दिखते हैं गुस्से में गंगा। बारिश बाढ़ के बीच गंगा के गुस्से का सामना कर रहे हैं काशी के लोग। यहां उफनती गंगा खतरे के निशान के थोड़े ही फासले पर है। ऐसे में गंगा के घाटों के साथ शहर के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। ये पतित पावनी गंगा का रौद्र रूप है। ये तस्वीरें हैं वाराणसी की। उफान पर गंगा का ये गुस्सा शहर को डुबो देने पर आमादा है। उफनती गंगा की लहरें नदी किनारे घाटों को डुबो रही हैं। गंगा के दियारे वाले इलाकों में जोरदार बारिश ने गंगा की लहरों को बेकाबू कर दिया। पहाड़ों पर हो रही बारिश से नदी का पानी लगातार चढ़ रहा है। गंगा के इस रौद्र रूप ने खतरे का अलार्म बजा दिया है। नदी की उफनती जलधार का असर आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि वाराणसी पानी पानी है, सड़कें डूबी हैं, शहर की गलियों में पानी जमा हो गया है। गंगा के घाट और उसके किनारे बने कई मंदिर तो पहले ही जलमग्न हो चुके थे। हमारे ठीक बाएं तरफ 80 घाट है। वो 80 घाट जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और 80 घाट की सफाई में उन्होंने यहां पर फावड़ा चलाया था। ये वही 80 घाट है जहां पर अखिलेश यादव का सुबह बनारस का कार्यक्रम चलता है और यहाँ पर हर रोज योगा, गायत्री मंत्र और गंगा आरती होती है यहाँ पर। लेकिन इस वक्त ये पूरा जो इलाका है वो डूब चुका है। देख रहे कि गंगा का स्तर इस हद तक ऊपर आ गया है कि सड़क तक पानी आ गया और 80 घाट की करीब 100 से ज्यादा सीढ़ियां जो यहाँ पर है वो पूरी तरह से डूब चुकी है। यहाँ के मंदिर डूब चुके हैं। यहाँ पर जो भी इंतजाम किए गए थे सुबह बनारस के लिए, यहाँ पर जो जगह जगह जो पांडाल लगाए गए थे, जो हट्स बनाई गई थी, कहीं पर आरती के लिए, कहीं पर हवन के लिए, कहीं पर योगा के लिए, संगीत के लिए, गंगा आरती के लिए, वो सभी घाट, सभी हट्स जो बनाई गई थी वो सब पूरी तरीके से डूब चुकी है। लेकिन अब बाढ़ का खतरा इस शहर में रहने वालों के सिर पर मंडरा रहा है, क्योंकि उफनती गंगा की लहरें खतरे के निशान से महज 1 फीट नीचे हैं। वाराणसी में गंगा का सामान्य जल स्तर 66.59 मीटर रहता है। 71.26 मीटर को पार करके खतरे के निशान पर पहुंचती है गंगा। 35 साल पहले 1978 में गंगा ने अपना सबसे रौद्र रूप दिखाया था, जब नदी का पानी 73.9 मीटर के जल स्तर पर पहुंच गया। अगर गंगा के बाढ़ के पानी ने सीमा रेखा तोड़ी तो वाराणसी के कई इलाके जलमग्न हो सकते हैं। बाढ़ का पानी भाई साहब हर साल बढ़ती रहती है। इस साल तो कुछ ज्यादा बढ़ गई है। जो अगले साल आई थी चित्रंजन पार तक आई थी 10 में, उसके बाद तो पहली बार हम आए देख रहे कुछ ज्यादा पानी बढ़ गया। कल रात में चूंकि स्टैंड में पानी नहीं थी, 1 बजे तक पानी नहीं था, 1 बजे के बाद ये पानी आया स्टैंड में। गंगा मैया थोड़ा हम लोग को ध्यान दे और विकराल रूप अपना कुछ कम करें ताकि हम लोग अपना आम जीवन ढंग से जी सके। ये वाराणसी का मशहूर 80 घाट है। गंगा के दर्शन करने आने वाले इस 80 घाट पर जरूर पहुंचते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग कहते हैं कि बारिश के मौसम में भी 80 घाट पर इस ऊंचाई तक पानी कभी नहीं चढ़ता, लेकिन इस बार बाढ़ के कहर ने लोगों का ये भ्रम तोड़ दिया है। अस्सी घाट के करीब रामानुज कॉलोनी, गंगानगर कॉलोनी, नगवा समेत कई कॉलोनियां बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के घरों में पानी दाखिल होने के बाद लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। बाढ़ के पानी की वजह से लोगों को खाने पीने में भी दिक्कत हो रही है। वाराणसी का मशहूर दशाश्वमेध घाट गंगा की लहरों में समा गया है। गंगा आरती का स्थान भी जलमग्न है। दशाश्वमेध घाट के ऊपर बह रही गंगा अब सड़कों पर आ गई है। इन सड़कों पर कभी गाड़ियां चला करती थी, कारें चला करती थी, मोटरसाइकिल चला करती थी, लेकिन आज यहाँ पर बच्चे तैराकी का मजा ले रहे हैं। ये बात अलग है कि पूरा बनारस बाढ़ से बहुत ज्यादा परेशान है। सारे घाट डूब चुके हैं।
गलियों सड़कों में पानी भर गया है, होटलों में पानी भर गया है, लेकिन जो बच्चे हैं उनको हर जगह खेलने का मौका मिल जाता है। और आप देख रहे हैं कि इस बारिश में भी मजा ले रहे हैं, उनके साथ कुछ बड़े हैं वो भी इस बाढ़ का मजा ले रहे हैं, वो भी बाढ़ का आनंद ले रहे हैं। सड़कों पर तैराकी का आनंद शायद ही कभी किसी ने लिया हो, लेकिन बनारस के बच्चे और बनारस के लोग सड़कों पर तैराकी का आनंद ले रहे हैं। 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है गंगा। यही वजह है कि गंगा का पानी निचले जगहों पर घाटों के ऊपर बह रहा है। उनका पानी घाट के नजदीक रहने वालों के घरों में दाखिल हो गया है। उफनती गंगा की लहरें अब शहर में घुस रही हैं। वाराणसी का 80 घाट बाढ़ के पानी में समा गया है। सुबह बनारस का मंच भी डूब गया, लेकिन गंगा का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। नदी का लगातार बढ़ता पानी खतरे का अलार्म बजा रहा है। मानस श्रीवास्तव, वाराणसी, न्यूज़ 24। गंगा का पानी बढ़ने से नदी के किनारे बसे कई शहरों पर खतरा मंडरा रहा है। वाराणसी के अलावा संगम नगरी में भी गंगा का पानी उफान पर है। बाढ़ का पानी बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर चुका है और ऐसे में गंगा के गुस्से को देख लोगों की नींद उड़ी हुई है। जैसे जैसे बारिश तेज होती जा रही है, गंगा किनारे बसे शहरों पर भी संकट गहरा रहा है। ये तस्वीरें संगम नगरी इलाहाबाद की हैं। यहाँ गंगा का पानी शहर में घुसने लगा है। बारिश से उफनाई नदियों की वजह से बांध भी खोलने पड़ रहे हैं। बांध का पानी छोड़े जाने के बाद नदी के जल स्तर में तेजी से इजाफा हुआ है। उफनाई गंगा का पानी इलाहाबाद के कई शहरों में तबाही मचा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि जिस रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे इलाहाबाद से लेकर वाराणसी तक गंगा खतरे के निशान को पार कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर और बलिया में तट से लगे हजारों एकड़ खेत और रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। नदी के पानी में इजाफे की एक बड़ी वजह यह भी है कि कई नदियों का पानी यमुना को रिचार्ज करते हुए गंगा में मिल रहा है। यमुना का पानी इलाहाबाद के नैनी में आकर मिल रहा है। ऐसे इलाहाबाद और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जल्दबाजी के चक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। यूपी के मिर्जापुर में गाड़ी संतुलन बिगड़ने के बाद पास के नाले में गिर गई। रास्ता पानी लगा हुआ था तो ये गाड़ी भी उधर ही जा रही थी और उसमें कुछ लोग भरे हुए थे और हम मना भी कर रहे थे कि कुछ लोग भी थे तो मना कर रहे थे कि अरे भाई उधर मत जाओ, पानी लगा हुआ है। लेकिन वो रास्ते से वो मना नहीं, वो आगे बढ़ा गया और पानी काफी लगा हुआ था और वो रास्ता से कटा, वो उसको अंदाज नहीं मिला और वो गड्ढे में गाड़ी चली गई। इस खतरनाक हादसे में 4 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से नाले के पानी का तेज बहाव सड़क पर जा पहुंचा था, जहां ये गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी बारिश के पानी का कोहराम सामने आया है। पानी के तेज बहाव में यहाँ गाड़ियां खिलौनों की तरह बह गईं। दरअसल पानी की तेज धार के बाद भी कुछ बाइक सवारों ने इसे पार करने की कोशिश की। बाढ़ के पानी की ताकत के आगे बाइक टिक नहीं पाई। और पानी की धार के साथ बह गई। इस हादसे में लापता एक युवक का अब तक पता नहीं चल सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।